निरीक्षण करने हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के औचक निरीक्षण का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो इस वक्त हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और जायजा ले रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से हॉस्पिटल में काम हो रहे हैं। तो प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली है उसके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और लगातार खुद जो हॉस्पिटल्स हैं उनके निरीक्षण कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल गए थे, वहां का औचक निरीक्षण किया था। उसके बाद अब फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कल जो है वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गए थे, वहां का उन्होंने औचक निरीक्षण किया था और वहां पे किस प्रकार से जो जरूरी सेवाएं हैं वो जो जनता है प्रदेश की उनको दी जा रही है, जो प्रदेश की जनता है उनको किस प्रकार से जो इलाज की सुविधा दी जा रही है, उन सभी चीज़ों का उन्होंने निरीक्षण किया था। तो आपको बता दें कि एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और जो आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हुए और किस प्रकार से हॉस्पिटल में कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार से मरीजों को देखा जा रहा है, इमरजेंसी वार्ड में किस प्रकार से काम किया जा रहा है और कोरोना को लेकर क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, इन सारी बातों पर, इन सभी पहलुओं पर नजर डाले हुए हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल के जो वेटिंग हॉल है शायद वहां पर पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से जो लोग रोजाना हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको क्या सेवाएं अस्पताल की तरफ से दी जा रही हैं और किस प्रकार से सावधानी बरती जा रही है। सबसे बड़ी बात सावधानी बरतने की है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए उसके बीच सबसे जरूरी बात सावधानी है। तो हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। आदित्य, जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी यहां से कोई खामी नजर आई है या नहीं? अभी तक क्या अपडेट आ रही है आपके पास? आज ये लगातार दूसरा दिन है जब सीएम योगी कई मोर्चे पर अपना खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं प्रदेश में। उसमें पिछले दिनों ही योगी सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी शुरू की जाए और इसमें जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे कोई एक्सीडेंटल आता है या कोई ऑपरेशन होना है तो वो बहाल की जाए, उसमें कोई कोताही न की जाए। कल योगी जी पहुंचे हुए थे लोहिया अस्पताल में और उसके बाद आज सिविल अस्पताल पहुंचे हुए थे। तो इससे एक मैसेज भी जा रहा है पूरे प्रदेश में कि जितने भी प्रदेश के जिला अस्पताल है वो दुरुस्त हो जाए और सभी सेवाएं दुरुस्त कर लें और कहीं कोई कोताही न होने पाए। इसको लेकर के योगी ने निर्देश भी दिए हुए हैं कि सभी मंत्री, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में जाकर के निरीक्षण करें और देखें कि कहीं कोई कोताही तो नहीं है। किसी तरह की कोई जरूरत हो तो उसके लिए शासन को लिखें, शासन से वो जरूरत पूरी की जाएगी। इसी क्रम में योगी मोर्चा संभाले हुए हैं और उसी मोर्चे का ये रिजल्ट है कि आज वो दूसरे दिन टीम 11 की बैठक के ठीक पहले अचानक एक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। जब वो सिविल अस्पताल पहुंचे तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आए हुए हैं और उन्होंने जब देखा सामने, खुद उन्होंने मरीजों से बात की, डॉक्टरों से बात की, किसी तरह की कोई जरूरत हो तो बताएं, वो जरूरत को पूरा किया जाएगा। उन्होंने निर्देश इस बात के भी दिए कि अब बरसात आने वाली है और उस बरसात में महामारी फैलती है, ये हर साल का है, तो वो ना होने पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है और ऐसे में बरसात के संक्रमण को रोका जाए, उसके लिए जो भी दवाएं हैं उनका जो स्टॉक हो उसकी कमी ना होने पाए, उसको एडवांस में ही भर करके रखें और वो खत्म होने से पहले पुनः मंगा लें। जी आदित्य, सरकार जो है वो किस प्रकार से कमर कस रही है आने वाले मौसम को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि जो बरसात का मौसम है उसमें बीमारियां अधिक फैलती हैं, तो ऐसे में एक तरफ जो प्रदेश है वो कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जब बरसात आएगी तो और भी कई प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, तो ऐसे में अस्पतालों में चहल पहल भी ज्यादा देखने को मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही की जा रही हैं, लेकिन आने वाले समय में तय बात है कि बुखार और संक्रमण और फैलेगा, अलग खांसी भी आएगी। तो चूंकि कोरोना पहले से फैला हुआ है तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा एहतियात होता जा रहा है। हम आपको बता दें, जब मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सत्ता संभाली थी और वो सूबे के मुखिया बने हुए थे तो उनके गृह जनपद गोरखपुर में बड़े पैमाने पर जापानी बुखार से सैकड़ों बच्चे मर गए थे। उसके बाद दूसरा साल जब आया तो उन्होंने वहां पर उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया और वो पुनरावृत्ति नहीं हो पाई।
तो योगी चार कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश का नतीजा है कि सब कुछ कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश एक मिसाल कायम कर रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। जी आदित्य, जिस प्रकार से इस समय कोरोना महामारी फैल रही है, तो अगर किसी को कोई मामूली सा सर्दी जुकाम भी होता है या बुखार भी होता है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं। अब ऐसे में बरसात का मौसम आने वाला है तो लोगों में डर और बढ़ेगा कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाएगा, उनको सर्दी जुकाम हुआ। तो ऐसे में तो प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए योगी सरकार किस प्रकार से खाका तैयार कर रही है या किस प्रकार से भी काम कर रही है? देखिए, इसके लिए पूरा एक तरह से मास्टर प्लान योगी सरकार ने तैयार किया हुआ है। उसमें उन्होंने ग्राम प्रधानों को भी जोड़ा हुआ है, शहरों की अगर हम बात करें तो उसमें सभासदों को भी जोड़ा हुआ है, और सोशल मीडिया से लेकर के हर ढंग से जो प्रचार के माध्यम हैं उन माध्यमों को वो अपना रही है कि किसी भी तरह से अगर कोई आपको लक्षण दिख रहे हैं तो आप इमीडिएट संपर्क करें। उसके लिए टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उसमें काउंसलिंग भी चल रही है। आपको बता दें कि प्रदेश की देश में प्रदेश सरकार ऐसी है जिसने की 16 के जरिए जो टोल नंबर दिए हुए थे उसमें तमाम मरीजों को ठीक भी किया। उसमें से तमाम मरीज जो संपर्क में आए उनको इलाज भी कराया गया। कई कोरोना पॉजिटिव जो टोल फ्री नंबर थे उनके द्वारा चिन्हित किए गए। तो ये अपने आप में एक बड़ी पहल है, तो उससे संक्रमण रोका जा सकता है। जब लोग जागरूक होंगे तो तय बात है कि संक्रमण रुकेगा। तो उसी दिशा में कोशिश कर रही है और उसके लिए ग्राम प्रधानों से भी संपर्क किया जा रहा है कि कहीं पर प्राथमिक स्तर पर अगर इलाज हो जाएगा तो वो गंभीर नहीं हो पाएगा। तो उसी दिशा में सरकार चल रही है कि बरसात में संक्रमण को गंभीर ना होने दिया जाए, उसको प्राथमिक स्टेज पर ही रोक दिया जाए या उसको फैलने ही न दिया जाए। जी आदित्य, वहीं अस्पतालों में साफ सफाई को लेकर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि बरसात का मौसम आएगा, जाहिर सी बात है, तो जगह जगह पानी लगेंगे। अगर जगह जगह पानी लगेंगे तो मच्छर भी ऐसे में पैदा होंगे, तो ऐसे में बीमारी का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ता है। देखिए, इधर क्योंकि कोरोना की वजह से बीमारी या महामारी या संक्रमण को लेकर के काफी ज्यादा जागरूकता है। फायर ब्रिगेड को भी लगाया गया है सैनिटाइज करने के लिए। तो कहीं भी सफाई को लेकर के पहले से ही व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त कर रही है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होने दी जा रही है। नगर निगम है, जो नगर पंचायत है, उन सभी जगह पर निर्देश हैं और उसमें जनप्रतिनिधि भी लगातार सक्रिय है। बजट न कम होने पाए इसको लेकर के, चाहे वो विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो, उससे भी पैसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खासतौर पर जोर दिया जा रहा है कि कहीं पे गंदगी का ढेर न लगने पाए, कूड़ा ना इकट्ठा होने पाए, खासतौर से अस्पताल के आसपास। और जो स्कूल कॉलेजेस हैं, हालांकि वो बंद चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब खुलेंगे तो वहां पर किसी भी तरह से गंदगी ना होने पाए, इसको लेकर सरकार बहुत ही सजग है और उसने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कल खबरें सामने आई थी कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया तो वो किन्हीं बातों को लेकर वो थोड़े नाराज भी दिखे कि उनको कुछ उनके हिसाब से चीजें नहीं मिली। तो वो बातें क्या थी, आप हमारे दर्शकों को बताइए। और वहीं आपसे जानना चाहेंगे आज को लेकर आपके पास क्या अपडेट पहुंची है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने निरीक्षण से अस्पताल को देखकर खुश हुए या किन्हीं चीजों को लेकर वो नाराज दिखे? और देखिए, कल जब वो लोहिया अस्पताल पहुंचे हुए थे तो वहां पर उनकी नाराजगी की वजह थी और वो जायज थी। वहां लापरवाहियां उनको मिली थी, उन्होंने सख्त हिदायत दी थी और वहां पर डॉक्टरों का स्टाफ भी जो प्रॉपर होना चाहिए था वो नहीं था। आज रिजल्ट उसका ये निकला कि कल जब योगी खुद मोर्चा संभालने निकल पड़े थे, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने कल ही निर्देश दिए हैं सारे जनप्रतिनिधियों को, तो उसका रिजल्ट आज साफ देखने को मिला। जब सिविल अस्पताल पहुंचे हुए थे तो वहां पर सुप्रीटेंडेंट भी बैठे हुए थे समय से, सभी डॉक्टरों का स्टाफ समय से आ चुका था, क्योंकि लोगों को जी आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।